एरियन, यह शायद हमारा अब तक का सबसे मजेदार वीडियो है, क्योंकि आज हमने बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आप में से किसे चार्क्यूटरी बोर्ड पसंद है? अपना हाथ मत उठाइए। क्या आपको? एरियन, हाँ, मुझे पसंद है। और आज हम चार्क्यूटरी बोर्ड को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं ऑनलाइन चार्क्यूटरी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि यह चार्क्यूटरी बोर्ड व शार्कुची, लोग इसे कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन मैं आज चार्क्यूटरी बोर्ड के बारे में गहराई से जानना चाहता हूँ। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी गंभीरता से लेना चाहते हैं। और अगर आप मुझे जानते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं खाने को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। लेकिन मैं आज सचमुच थोड़ा अलग सोचना चाहता था। तो हम कुछ बहुत ही मजेदार करने जा रहे हैं। हम $1 का चार्क्यूटरी बोर्ड बनाकर एक साधारण शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, $1 का। एरियन, अब अगर आप पूरी कोशिश करके ये पता लगाने वाले हैं कि यह $1 और 1 सेंट है, तो कृपया मेरे पीछे मत पड़िए। लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। हम $1 का बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा? इसके बाद हम एक शून्य जोड़ेंगे, जिससे हम $10 के चार्क्यूटरी बोर्ड पर पहुंच जाएंगे। और आप जानते हैं, आप इसमें थोड़ी और रचनात्मकता दिखा सकते हैं। लेकिन फिर आपके पास बहुत सीमित विकल्प है, क्योंकि आप चार्क्यूटरी बोर्ड पर कुछ बहुत महंगी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पनीर, मांस, अच्छे क्रैकर्स, शायद कुछ बेरीज या ताजे फल। चीजें महंगी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा? हम एक और शून्य जोड़ेंगे और $100 का चार्क्यूटरी बोर्ड बनाएंगे। और हाँ, मुझे पता है कि यह अजीब लग रहा है, और इससे हमें कुछ अनोखी चीजें जोड़ने का अच्छा लचीलापन मिलता है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम एक और शून्य जोड़ेंगे और $1000 का चार्क्यूटरी बोर्ड बनाएंगे। बूम! हाँ, सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन हम ये करेंगे। हमें करना ही होगा, क्योंकि क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि $1000 का चार्क्यूटरी बोर्ड कैसा दिख सकता है? मेरा मतलब है, संभावनाएं अनंत है। लेकिन बात यह है कि हम यहीं नहीं रुकने वाले। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं? हाँ, हम एक और शून्य जोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज हम $10,000 का चार्क्यूटरी बोर्ड बनाने वाले हैं। बूम! ठीक है, मुझे पता है कि ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन पहले चलिए वो $1 का चार्क्यूटरी बोर्ड बनाते हैं। क्योंकि इन सब में से शायद $10,000 वाले बोर्ड के अलावा मेरे लिए असल में यही सबसे रोमांचक है। चलो 7-11 चलते हैं। एरियन, तो अब हम 7-11 जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि $1 का चार्क्यूटरी बोर्ड पाने के लिए इससे बेहतर कोई जगह है। अब मुझे नहीं पता कि हमें वहां क्या मिलेगा, सच में नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई एक जगह है जहां हम एक अच्छा चार्क्यूटरी बोर्ड बना सकते हैं, तो वो वहीं होगी। वहां पिज्जा के सबसे सस्ते स्लाइस मिलते हैं, और वो भी कोई बुरा स्लाइस नहीं। पता है, वो बहुत बढ़िया तो नहीं है, पर ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि 7-11 में लगभग सब कुछ मिलता है। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। दोस्तों, हम आ गए हैं। 7-11 आ गया है। एरियन, तो यहाँ जरूरी है कि हम ऐसी चीजें ढूंढें जिनका इस्तेमाल हम चार्क्यूटरी बोर्ड पर कर सकें। तो 7-11 से हम असल में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उन नूडल्स को देखो। मैं खुद नूडल्स की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। मुझे लगता है कि शायद हम कुछ कटे हुए पेपर जैक से शुरुआत कर सकते हैं। वो हमारे $10 वाले चार्क्यूटरी बोर्ड पर लगेंगे। वो थोड़ा महंगा जरूर है ना? हम $1 वाले बोर्ड के लिए बजट में कुछ ढूंढ रहे हैं। हमारे $1 वाले बोर्ड के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। जैक लिंक्स, जानू। बस ठीक है। अब हमें साल्टिनेस चाहिए, जो जाहिर तौर पर हमारा कम बजट वाला क्रैकर है। ये हमारा $1 वाला क्रैकर है। और ओरियो के बारे में मेरी एक खास बात है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे अब तक सीखे गए सबसे अच्छे हैक्स में से एक है, तो मैं उसे भी साथ लाऊंगी। हमारे $1 वाले बोर्ड के लिए हमें जो आखिरी चीज चाहिए वो है हमारा मीट। और मुझे लगता है कि हम इसे लंचाबल से लेंगे। मुझे लगता है ये एक पेशेवर कदम है। ये अच्छा स्प्रेड है ना? हाँ, बस। क्या ये साल्टिनेस का बिल्कुल खाली डिब्बा है? हाँ। क्या उन्होंने तुम्हें भेजा था? हाँ, तुम्हें रिफंड मिल जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता, शायद मिल जाए। 7-11 में बड़ी कामयाबी। अब हम ये सारे बोर्ड बनाने के लिए किचन में वापस आ गए हैं। कर सकते हैं। तो मैं 7-11 से असल में क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? उन नूडल्स को देखो। मैं खुद नूडल्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ।
मुझे लगता है कि शायद हम कुछ कटे हुए पेपर जैक से शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारे $10 वाले चार्क्यूटरी बोर्ड पर लगेंगे। ये थोड़ा महंगा है ना? हम $1 वाले बोर्ड के लिए कुछ कम बजट वाला ढूंढ रहे हैं। हमारे $1 वाले बोर्ड के लिए ये बेहद जरूरी है। जैक लिंक्स, जानू। बस ठीक है, अब हमें साल्टिन चाहिए, जो जाहिर है हमारे कम बजट वाले क्रैकर्स हैं। ये हमारे $1 वाले क्रैकर्स हैं। और ओरियो के बारे में मेरी एक खास बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे द्वारा सीखे गए सबसे अच्छे हैक्स में से एक है, तो मैं उसे भी साथ लाऊंगा। हमारे $1 वाले बोर्ड के लिए हमें जो आखिरी चीज चाहिए वो है हमारा मीट। और मुझे लगता है कि हम इसे लंचाबल्स से लेंगे। मुझे लगता है कि ये एक पेशेवर कदम है। ये एक अच्छा स्प्रेड है ना? हाँ, बस। क्या ये साल्टिन्स का बिल्कुल खाली डिब्बा है? हाँ। क्या उन्होंने तुम्हें ये भेजा है? हाँ, तुम्हें रिफंड मिल जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता, शायद मिल जाए। 7-11 में जबरदस्त कामयाबी। अब हम ये सारे बोर्ड बनाने के लिए किचन में वापस आ गए हैं। एरियन, तो धमाका। देखिए, हमारे पास पहले बोर्ड के लिए कुछ बेहतरीन चीजें हैं। कुछ बढ़िया पेपर जैक चीज, कुछ प्रीमियम साल्टिन्स जैसा कुछ नहीं। अब मैं कहना चाहती हूँ कि दुकान वाला लड़का कितना प्यारा है। हमने इसे वीडियो में तो नहीं कैद किया, लेकिन जब हमने उससे साल्टिन्स के बारे में पूछा तो वो काउंटर के पीछे बैठा लोगों के चेकआउट करने या सवाल पूछने का इंतजार कर रहा था। वो सचमुच उठ खड़ा हुआ और कोने में ऐसे दौड़ने लगा जैसे बोस्टन मैराथन दौड़ रहा हो। मैंने खुद उसके प्रयास की सराहना की और उसे दौड़ने से मना भी किया। लेकिन वो हमें एक कहानी सुनाने में लगा हुआ था कि कैसे पिछले हफ्ते उसे साल्टिन्स का एक डिब्बा दिया गया जो पूरी तरह से सीलबंद था, लेकिन पूरी तरह से खाली था। हाँ, बस। क्या ये साल्टिन्स का बिल्कुल खाली डिब्बा है? हाँ, तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि इन साल्टिन के पीछे एक शानदार कहानी है। एरियन, सच कहूं तो मैं बीफ जर्की के बिना $1 का चार्क्यूटरी बोर्ड नहीं बना पाती। और मैं स्लिम जिम्स जाने ही वाली थी, लेकिन जैक लिंक्स थोड़ा बेहतर था और मुझे लगा कि हम थोड़ा खर्च कर सकते हैं, बशर्ते हम इसे अपने बजट में रख सकें, है ना? और आखिर में एक ऐसी चीज जो हमें 7-11 में नहीं मिल सकती थी, लेकिन कहीं और मिल सकती थी, वो थी EZ चीज। क्योंकि मैं यही तो सपना देखती हूँ, है ना? आपने शायद मुझे 7-11 में कुछ ओरियो लेते देखा होगा। तो शुरुआत करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी तरकीब है। सबसे पहले हम एक ओरियो निकालेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा EZ चीज डालेंगे। मुझे पता है कि इसका चार्क्यूटरी बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मानो या न मानो, इसका स्वाद बिल्कुल चीज़केक जैसा है। मुझे पता है, ये सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन चलिए फिर से ध्यान केंद्रित करते हैं और इस $1 वाले बोर्ड को बनाना शुरू करते हैं। आइए इस $1 वाले बोर्ड को तोड़ते हैं। एरियन, अब हम सभी को एक समय पर लंचाबल्स बहुत पसंद थे, और मुझे लगता है कि हम इस चीज से कुछ अच्छी चीजें बना सकते हैं। लेकिन मैंने काफी समय से कैप्री सन नहीं खाया है। अब मुझे लगता है कि असली चीज जो हमें मिलेगी वो है पेपरोनी के ये स्लाइस, जो असल में कुछ ही सेंट के हैं और हमें एक अच्छा, स्वादिष्ट, मांसाहारी बेस बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ को अपने कटिंग बोर्ड पर अच्छी तरह से सजाते हैं। याद रखें, ये बोर्ड सभी सुंदर और अमूर्त होने वाले हैं, इसलिए शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। एरियन, अब दूसरी बात, हम अपने चीज स्टिक्स और जर्की को काटने जा रहे हैं, जो सच कहूं तो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और हम उन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह हमारे बजट से बाहर होगा। लेकिन मैं इस बीफ के कुछ अच्छे टुकड़े काटने जा रहा हूं, जिससे हमारे मांस वाले हिस्से को एक अलग बनावट मिलेगी। और फिर मैं पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जा रहा हूं जिन्हें आप उठाकर अपने हाथों से खा सकते हैं। लेकिन फिर से सारा नहीं, क्योंकि हम यहां बजट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। फिलहाल मुझे ये काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर जाहिर है हमारे नमकीन। अगर आप इसके बारे में सोचें तो नमकीन बाजार में सबसे सस्ते क्रैकर्स हैं। तो उस $1 के निशान तक पहुंचने के लिए मैं इनमें से कुछ को अपने बोर्ड पर रखने जा रहा हूं और हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। चलो इन्हें अपने बोर्ड पर अच्छी तरह से सजाते हैं ताकि चीजें थोड़ी अच्छी दिखें। अब हमारा चार्क्यूटरी बोर्ड पेशेवर दिखता है। लेकिन बिना कुछ जैतून के चार्क्यूटरी बोर्ड का क्या मतलब? खासकर वे जो आपको डिब्बे से भी नहीं मिल सकते। ये ऑलिव्स का अब तक का सबसे सुंदर संग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ ये काम कर जाएगा। मैं अपने चिमटे से कुछ ऑलिव्स को बोर्ड पर सजाऊंगी क्योंकि हम जो भी ऑलिव डाल रहे हैं उसकी कीमत शायद 1 सेंट से भी कम है। तो फिर यही वजह है कि मैं बहुत सारे ऑलिव्स पर खर्च नहीं कर सकती थी।
ये हमारे बजट से थोड़ा ज्यादा होने वाला था। और अब अंत में हमें थोड़ा सा ईज़ेड चीज चाहिए ताकि क्रैकर्स को डुबाना आसान और अच्छा हो। मैं अपने बोर्ड पर एक अच्छा ढेर लगाऊंगी और फिर शायद थोड़ा सा मसाला डालने के लिए उसमें से कुछ डाल दूंगी। जब भी आप प्लेट में परोसें, हमेशा याद रखें, विषम संख्या में ही परोसें। तो मैं ईज़ेड चीज के उन 3 स्थानों से खुश हूं जिससे हमें लगभग $1 का खर्च आता है। एरियन, डुबाने से पहले इस बोर्ड को देखो। ठीक है, डुबाने के लिए मैं ये करूंगी। मैं शायद इनमें से एक नमकीन चीज लूंगी, उस पर थोड़ा सा ईज़ेड चीज डालूंगी और एरियन, अब दूसरी बात, हम अपने चीज स्टिक्स और जर्की को काटने जा रहे हैं, जो सच कहूं तो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और हम उन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह हमारे बजट से बाहर होगा। लेकिन मैं इस बीफ के कुछ अच्छे टुकड़े काटने जा रहा हूं, जिससे हमारे मांस वाले हिस्से को एक अलग बनावट मिलेगी। और फिर मैं पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जा रहा हूं जिन्हें आप उठाकर अपने हाथों से खा सकते हैं। लेकिन फिर से सारा नहीं, क्योंकि हम यहां बजट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। फिलहाल मुझे ये काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर जाहिर है हमारे नमकीन। अगर आप इसके बारे में सोचें तो नमकीन बाजार में सबसे सस्ते क्रैकर्स हैं। तो उस $1 के निशान तक पहुंचने के लिए मैं इनमें से कुछ को अपने बोर्ड पर रखने जा रहा हूं और हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। चलो इन्हें अपने बोर्ड पर अच्छी तरह से सजाते हैं ताकि चीजें थोड़ी अच्छी दिखें। अब हमारा चारक्यूटरी बोर्ड पेशेवर दिखता है। लेकिन बिना कुछ जैतून के चारक्यूटरी बोर्ड का क्या मतलब? खासकर वे जो आपको डिब्बे से भी नहीं मिल सकते। ये ऑलिव्स का अब तक का सबसे सुंदर संग्रह नहीं है, लेकिन यहां ये काम कर जाएगा। मैं अपने चिमटे से कुछ ऑलिव्स को बोर्ड पर सजाऊंगी क्योंकि हम जो भी ऑलिव डाल रहे हैं उसकी कीमत शायद 1 सेंट से भी कम है। तो फिर यही वजह है कि मैं बहुत सारे ऑलिव्स पर खर्च नहीं कर सकती थी। ये हमारे बजट से थोड़ा ज्यादा होने वाला था। और अब अंत में हमें थोड़ा सा ईज़ेड चीज चाहिए ताकि क्रैकर्स को डुबाना आसान और अच्छा हो। मैं अपने बोर्ड पर एक अच्छा ढेर लगाऊंगी और फिर शायद थोड़ा सा मसाला डालने के लिए उसमें से कुछ डाल दूंगी। जब भी आप प्लेट में परोसें, हमेशा याद रखें, विषम संख्या में ही परोसें। तो मैं ईज़ेड चीज के उन 3 स्थानों से खुश हूं जिससे हमें लगभग $1 का खर्च आता है। एरियन, डुबाने से पहले इस बोर्ड को देखो। ठीक है, डुबाने के लिए मैं ये करूंगी। मैं शायद इनमें से एक नमकीन चीज लूंगी, उस पर थोड़ा सा ईज़ेड। एरियन, अब दूसरी बात, हम अपने चीज स्टिक्स और जर्की को काटने जा रहे हैं, जो सच कहूं तो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और हम उन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह हमारे बजट से बाहर होगा। लेकिन मैं इस बीफ के कुछ अच्छे टुकड़े काटने जा रहा हूं, जिससे हमारे मांस वाले हिस्से को एक अलग बनावट मिलेगी। और फिर मैं पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जा रहा हूं जिन्हें आप उठाकर अपने हाथों से खा सकते हैं। लेकिन फिर से सारा नहीं, क्योंकि हम यहां बजट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। फिलहाल मुझे ये काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर जाहिर है हमारे नमकीन। अगर आप इसके बारे में सोचें तो नमकीन बाजार में सबसे सस्ते क्रैकर्स हैं। तो उस $1 के निशान तक पहुंचने के लिए मैं इनमें से कुछ को अपने बोर्ड पर रखने जा रहा हूं और हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। चलो इन्हें अपने बोर्ड पर अच्छी तरह से सजाते हैं ताकि चीजें थोड़ी अच्छी दिखें। अब हमारा चारक्यूटरी बोर्ड पेशेवर दिखता है। लेकिन बिना कुछ जैतून के चारक्यूटरी बोर्ड का क्या मतलब? खासकर वे जो आपको डिब्बे से भी नहीं मिल सकते। ये ऑलिव्स का अब तक का सबसे सुंदर संग्रह नहीं है, लेकिन यहां ये काम कर जाएगा। मैं अपने चिमटे से कुछ ऑलिव्स को बोर्ड पर सजाऊंगी क्योंकि हम जो भी ऑलिव डाल रहे हैं उसकी कीमत शायद 1 सेंट से भी कम है। तो फिर यही वजह है कि मैं बहुत सारे ऑलिव्स पर खर्च नहीं कर सकती थी। ये हमारे बजट से थोड़ा ज्यादा होने वाला था। और अब अंत में हमें थोड़ा सा ईज़ेड चीज चाहिए ताकि क्रैकर्स को डुबाना आसान और अच्छा हो। मैं अपने बोर्ड पर एक अच्छा ढेर लगाऊंगी और फिर शायद थोड़ा सा मसाला डालने के लिए उसमें से कुछ डाल दूंगी। जब भी आप प्लेट में परोसें, हमेशा याद रखें, विषम संख्या में ही परोसें। तो मैं ईज़ेड चीज के उन 3 स्थानों से खुश हूं जिससे हमें लगभग $1 का खर्च आता है। एरियन, अब दूसरी बात, हम अपने चीज स्टिक्स और जर्की को काटने जा रहे हैं, जो सच कहूं तो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और हम उन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह हमारे बजट से बाहर होगा। लेकिन मैं इस बीफ के कुछ अच्छे टुकड़े काटने जा रहा हूं, जिससे हमारे मांस वाले हिस्से को एक अलग बनावट मिलेगी। और फिर मैं पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने जा रहा हूं जिन्हें आप उठाकर अपने हाथों से खा सकते हैं। लेकिन फिर से सारा नहीं, क्योंकि हम यहां बजट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। फिलहाल मुझे ये काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर जाहिर है हमारे नमकीन।
अगर आप इसके बारे में सोचें तो नमकीन बाजार में सबसे सस्ते क्रैकर्स हैं। तो उस $1 के निशान तक पहुंचने के लिए मैं इनमें से कुछ को अपने बोर्ड पर रखने जा रहा हूं और हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। चलो इन्हें अपने बोर्ड पर अच्छी तरह से सजाते हैं ताकि चीजें थोड़ी अच्छी दिखें। अब हमारा चारक्यूटरी बोर्ड पेशेवर दिखता है। लेकिन बिना कुछ जैतून के चारक्यूटरी बोर्ड का क्या मतलब? खासकर वे जो आपको डिब्बे से भी नहीं मिल सकते। ये ऑलिव्स का अब तक का सबसे सुंदर संग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ ये काम कर जाएगा। मैं अपने चिमटे से कुछ ऑलिव्स को बोर्ड पर सजाऊंगी क्योंकि हम जो भी ऑलिव डाल रहे हैं उसकी कीमत शायद 1 सेंट से भी कम है। तो फिर यही वजह है कि मैं बहुत सारे ऑलिव्स पर खर्च नहीं कर सकती थी। ये हमारे बजट से थोड़ा ज्यादा होने वाला था। और अब अंत में हमें थोड़ा सा ईज़ेड चीज चाहिए ताकि क्रैकर्स को डुबाना आसान और अच्छा हो। मैं अपने बोर्ड पर एक अच्छा ढेर लगाऊंगी और फिर शायद थोड़ा सा मसाला डालने के लिए उसमें से कुछ डाल दूंगी।